चलिए, सीएनबीसी आवाज़ की पूरी टीम को और सभी दर्शकों को सीएनबीसी आवाज़ के 20 साल पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशीष, गुड मॉर्निंग। आपको भी 20 साल की बहुत बहुत बधाई। वीरू, आपको भी 20 साल की बहुत बहुत बधाई। मैं जब सीएनबीसी आवाज़ में ट्रांजिशन किया था, उसके बाद जब मैंने रामदेव अग्रवाल से पहला इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि सीएनबीसी आवाज़ बिज़नेस की सबसे बड़ी आवाज़ है। और देखिए, जो उसका एक अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब इस तरीके की वॉइस हमको ये कहती है कि सबसे बड़ी आवाज़ है आप। और यही सोच है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी। और अगले 20 साल में, मैंने पिछले 20 साल में खैर हमने काफ़ी शानदार ग्रोथ देखी है, अगले 20 साल में हम इस देश को विकसित भारत बनता हुआ देखेंगे, उसकी तरफ चलेंगे। और सीएनबीसी आवाज़ उसमें फिर से अग्रणी रहेगा और भारत के हर छोटे निवेशक का अपना चैनल है। ये बात आज एज द लीडर ऑफ द टीम मैं कहना चाहता हूँ। और फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुड मॉर्निंग। आपको भी बर्थडे की ढेरों शुभकामनाएं। नहीं, और 20 साल पहले जब शुरुआत हुई थी और आज की स्थिति, देश में जो इक्विटी कल्चर जो आया है ना, मेरे ख्याल से उसका बड़ा क्रेडिट आपको सीएनबीसी आवाज को देना चाहिए। खैर, बर्थडे सेलिब्रेशंस अपनी जगह दिन भर होंगे। देश दुनिया की जानी मानी हस्तियां दिन भर हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही होंगी और सेलिब्रेशन का मतलब होगा हम और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस, अगले आने वाले समय के लिए बढ़िया आउटलुक। ये है आज का बढ़िया सा लाइनअप। आज तो बेल रिंगिंग भी एनएससी से कर रहे होंगे हम लोग सुबह, तो बाजार की ओपनिंग सीएनबीसी आवाज के साथ एनएससी के हेडक्वार्टर्स में। लेकिन मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, कुछ संकेत गड़बड़ाए हुए हैं। हालांकि यूएस में अच्छी खबर कि जॉब्स रिपोर्ट मजबूत, पर वहां के बाजार तगड़ा प्रेशर झेलते हुए। ऐसे खराब संकेतों के बीच और पिछले हफ्ते का जिस तरह का मूड माल था, उसको देखते हुए लग कैसा रहा है बाजार का कि चाल हालात कैसे दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, इस समय इशू क्या है ना, इस समय बाजार एक बेयर मार्केट की तरह बिहेव कर रहा है। और इस समय बाजार एक ऐसा एक जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा एनिमल बन गया है जिसमें आप चाहे अच्छी न्यूज़ हो चाहे ख़राब न्यूज़ हो, आप गिरते हैं। अब फॉर एग्जांपल, और स्टॉक मार्केट का ये वाला फेज़ है जिसमें आपको कई बार गुस्सा आता है कि आप क्यों स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं। अब जैसे क्यों गिरे हम? क्योंकि ज़्यादा नौकरियां आई और जॉबलेस जो जॉब रेट है वो कम हो गई। तो ये अच्छी चीज़ है, ख़राब चीज़ है भाई? इकॉनमी अगर इंप्रूव हो रही है, इकॉनमी अगर अच्छी हो रही है, तो उसमें खुश होना चाहिए या खराब होना चाहिए? लेकिन स्टॉक मार्केट चाहता है कि नहीं, ज़्यादा लोगों की नौकरियां ना लगे। स्टॉक मार्केट चाहता है कि ज़्यादा लोग जॉबलेस रहें, क्योंकि स्टॉक मार्केट चाहता है कि उसको स्टिमुलस मिले। तो सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ से, खैर खासतौर से यूएस मार्केट में, तो यूएस इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए मार्केट गिर रही है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि मार्केट की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग हो, उन्हें चाहिए कि बस रेट कट मिलता रहे हमें। क्योंकि रेट कट मिलेगा तो हमको फ्री का पैसा मिलेगा, उसको हम कहीं भी लगाएंगे। अरे इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है, क्या दिक्कत है? अब फॉर एग्जांपल, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी ईएमआई बढ़ रही है, लेकिन अगर आपकी सैलरी उससे ज़्यादा बढ़ रही है, तो थोड़ा ना आपको कुछ चिंता होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज आपकी जॉब सिक्योरिटी है। लेकिन ये चीज़ें क्या होती है ना, नियर टर्म में मार्केट सेंटीमेंट पे पूरा का पूरा चेंज होता है। और स्ट्रॉन्ग इकॉनमी का मतलब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, मतलब कि हाइक जो कट्स है वो कम होंगे। आप सुबह सुन ही रहे थे, हॉर्मास को कुछ देर में रिविजिट करेंगे। तो ये टिपिकल बेयर मार्केट बिहेवियर है इस समय। लेकिन बेयर मार्केट जो होती है ना, वो इन्वेस्टर्स को मौके देती है इन्वेस्ट करने के। मैं बहुत तोल मोल की बात कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कहना आसान होता है। जिसके पोर्टफोलियो में पेन है, और हम सबके पोर्टफोलियो में पेन है, जिसके पोर्टफोलियो में पेन है उसे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा पेन है इस समय। खासतौर से फ्राइडे का सेशन जो वापस काफ़ी ख़राब हुआ। और एक और चीज़, किसी भी बेयर मार्केट में बॉटम को टाइम करना महंगा पड़ता है। हमने ना शुरू में कोशिश की थी एक बार कि ये बॉटम है, उसके बाद आपने देखा था मार्केट का क्या हाल हुआ था। उसके बाद से बंद कर दिया था हमने कि नहीं, अब इस मार्केट में हम कोई कोशिश भी नहीं करेंगे बॉटम पकड़ने की, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है। जिस लेवल पर आपको लगा कि मार्केट यहाँ पर तो रुकेगा, मार्केट यहाँ पर तो रुकेगा, आप वहाँ से 500 पॉइंट गिरे। आई थिंक 26,000 से वो शुरुआत हुई थी, 25,500 बहुत लोगों ने कहा, फिर 25,000 पर लोगों ने कहा, 24,500 पे तो बहुत हो गया कि अब तो बस हो गया। और 2-3 बार मार्केट ने साइन भी दिखाए। फिर 24,500 निकला, 24,000 निकला, फ्राइडे को तो आपने 23,500 भी ब्रेक कर दिया। और अब मेरे ख्याल से अब यहाँ पे क्या, कोई भी सपोर्ट जो है ना वो इमेजिनरी है।
आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, एक 21,800 से 22,000 का वो जो लेवल, जहाँ पर मैंने कहा था कि अगर वो मार्केट में वो लेवल आया तो मैं खुद अपनी 10 महीने की सैलरी, जो काफ़ी वायरल भी हुआ था, एज SIP, मतलब एज सीधा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दूंगा मैं उस पर इंटैक्ट हूँ। लेकिन जो मार्केट का टेक्सचर है ना, अनलेस कुछ बड़ा हो जाए, लग नहीं रहा कि उससे पहले मार्केट रुकने वाला है। और एक चीज़, फ्राइडे को हमने एक चीज़ कही थी कि बैंक निफ्टी 48,500 पर जा रहा है, 49,000 पे भी कोई सपोर्ट नहीं है। 48,600 तो बैंक निफ्टी ने आपको फ्राइडे को ही दिखा दिया। फ्राइडे को मैं सेकंड हाफ में था नहीं, लेकिन रुके नहीं हम वहाँ पर। और अगर 48,000 पर नहीं रुके तो 46,000 भी ओपन होगा बैंक निफ्टी में। ये लेवल्स कुछ नहीं है, ये लेवल्स वही हैं जहाँ से नवंबर की पूरी रैली की शुरुआत हुई थी, बेसिकली सिंपल। और अब हम तैयारी कर रहे हैं कि उन लेवल्स को की तरफ वापस जाएं। एज अ ट्रेडर आपको स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है। इस मार्केट में पैसा अगर शॉर्ट करके बन रहा है तो शॉर्ट करके पैसा बनाइए। किसने कहा थोड़ा ना है कि मार्केट में पैसा आपको लॉन्ग करके ही बनाना है। वो फेज भी आएगा, वो फेज हमने देखा है 3-3.5 साल में, वो फेज देखा है जिसमें आप किसी भी लेवल पर बाय कर रहे थे, मार्केट आपको इवेंचुअली रिवॉर्ड करके दे रहा था। आई थिंक वो भी एक कारण रहा है कि बहुत लोगों का शायद थोड़ा सा एक उनसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि हर लेवल पर उनको लगा कि नहीं बस अब ये मार्केट यहाँ से घूम जाएगा। और ये जो पिछले 3-4 महीने रहे ना, लेकिन बहुत टफ रहे हैं। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, काफ़ी मतलब एक देख के ना मार्केट पिछले 3-4 महीनों में एक जिसके कहते हैं स्ट्रेस लेवल बढ़ गए हैं सबके। हमारे तो एज अ कमेंटेटर बढ़ गए, आई एम श्योर एज अ पार्टिसिपेंट्स भी। ये फेज जो है वो काफ़ी ख़राब रहा मार्केट के लिए। खैर, दौर है, ख़राब दौर है, ये जाएगा, अच्छा दौर भी आएगा मार्केट में, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यस, दिन लौटने अच्छे, हम सबको पता है। थोड़ा सा पेन है स्क्रीन्स पे, हालांकि इस पेन के बीच में कमाई बढ़िया हो रही है। डिटेल स्ट्रैटेजी जब उतरेंगे तब मैं रिविजिट करूंगा फ्राइडे को क्या बातचीत हुई थी। लेकिन निफ्टी पे बात हुई थी, हर रैली पे बेचने के ही मौके ढूंढने इस बाजार में, हर मौके मिले जहां पे रैली फेल हो रही है बेचिए। पिछले पूरे हफ्ते उस स्ट्रैटेजी ने बढ़िया कमा के दिया। फ्राइडे सुबह बात हुई थी, निफ्टी बैंक के लिए 48,500 का रास्ता खुल गया है। ऑलमोस्ट फ्राइडे को हम वहीं तक जाते हुए नजर आए थे। तो भाई खैर, जो स्ट्रैटेजी थी डिटेल में उस पर आगे कन्वर्सेशंस करेंगे, बातचीत होगी तो सब लेकर आऊंगा। लेकिन ये है अब तक की स्थिति, मूड बिगड़ा हुआ है, खासतौर पे यूएस से खासा खराब हैंडओवर। ऐसे में आज किन लेवल्स को वॉच आउट करना है, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, इस पे आगे बातचीत। पहले इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस, मार्केट का हर इंसाइट, बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस, ग्लोबल इंडिकेटर्स, बेस्ट स्टॉक पिक्स, ये है मुनाफे की तैयारी। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो, मुंबई से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक और टफ हफ्ते की शुरुआत के इंडिकेशंस। गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट नीचे। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। CNBC आवाज के 20 साल के जश्न के मौके पर आज जुड़ेंगे बाजार और इंडस्ट्री के महारथी। NSE के MD और CEO आशीष कुमार चौहान, HDFC AMC के MD और CEO नवनीत मुनोत और दिग्गज निवेशक मधु केला के साथ देखिए स्पेशल मार्केट ओपनिंग सीधा NSE से। पूरे दिन दर्शकों को मिलेंगे समृद्धि के महामंत्र।